मित्रों 140 करोड़ परिवार जनों। तो आज हम इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र यानी मुंबई सिटी की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि कैसे मुंबई सिटी जो है वो 8 आइलैंड से मिलकर बनी है, इतनी हिस्ट्री उसकी कॉम्प्लेक्स क्यों है और वो दुनिया की सबसे बड़ी डाउरीज यानी दहेज में से एक क्यों है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर हम देखें तो 1453 में वास्को डी गामा जो लैंड करते हैं इंडिया में, वो करते हैं वो केरला में। उसका तो इंडिया की जो कोस्ट है उसका एक्सपीडिशन करने निकलते हैं। और अगर आप देखते हैं तो इंडिया की सबसे बड़ी कोस्ट जो है वो किस स्टेट को लगती है, वो लगती है गुजरात को। तो जब वो गुजरात की जो सल्तनत थी, सल्तनत ऑफ गुजरात, उसकी कोस्ट का एक्सपीडिशन करते हैं तो उन्हें 8 आइलैंड्स का एक आर्किपेलागो मिलता है जिसे वो बॉम्बे आइलैंड्स नाम देते हैं। और फिर वो दमन एंड दीव को भी मांग लेते हैं। और ऐसे करते करते जरा सा वो मुंबई का जो एरिया था उसमें जो मेनली रेसिडेंट्स थे गुजरात सल्तनत के नहीं थे, वो गुजराती नहीं थे, वो मेनली थे महाराष्ट्रियन लोग, क्योंकि वो महाराष्ट्र के जो मेनलैंड महाराष्ट्र थे पास था, कोंकण के थिन प्लेन्स से पास था। इसके बाद जो वास्को डी गामा देखते हैं, वास्को डी गामा के बाद जब पोर्चुगीज देखते हैं, पोर्चुगीज एम्पायर देखता है कि इंडिया में मुगल इन्वेजन हो गया था 1498 के बाद, अगले 28 साल भी नहीं लगे उसके बाद कंप्लीटली जब मुगल इन्वेजन हो गया। और इस टाइम जो थी वो दिल्ली सल्तनत की पावर डिक्लाइन करती है, मुगल्स की पावर ऊपर उठती है। और इसी समय हुमायूं जो एम्पायर थे मुगल एम्पायर के, वो ईरान से शेरशाह सूरी से हारने के बाद वापस आ जाते हैं और वो गुजरात के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू करते हैं। और इस समय पोर्चुगीज जो थे वो पावरफुल थे। 15वीं सेंचुरी चल रही है, एज ऑफ कॉलोनाइजेशन चल रही है अमेरिकाज में, यूरोप में अभी कुछ चालू नहीं हुआ है वैसे। इसके बाद पोर्चुगीज दमन एंड दीव और तो बॉम्बे आर्किपेलागो उसे मांग लेते हैं अब। और इसके बदले में वो गुजरात सल्तनत को कई सालों तक बचाए रखते हैं हुमायूं से। पर एक समय ऐसा आता है जब उनका फुल्ली कंट्रोल हो जाता है दमन एंड दीव और गोवा पे भी, क्योंकि उस समय गोवा जो था वो थोड़ा इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ स्टेट था, कभी मराठीज के अंदर, कभी यहाँ से कभी वहाँ से, कभी साउथ इंडियन एम्पायर्स के अंदर रहता था। वहाँ पे भी वो कब्जा कर लेते हैं तो गोवा एक पोस्ट बन जाता है उनकी, और यही पोस्ट फिर काम करती है दमन एंड दीव को फुल्ली कॉलोनाइज करने में। और उसके बाद मुंबई आर्किपेलागो गिर जाता है। मुंबई आर्किपेलागो जब पहुंचता है पोर्चुगीज कंपनी के पास, तब वो वहाँ कई फोर्ट्स बनाते हैं, जल्दी काम शुरू होता है, क्योंकि मुंबई दमन एंड दीव और गोवा के बीच में पड़ता था उस समय। और इससे जिस तरह अगर कोई बीच में पोर्ट होता था वो मुंबई में बना, इससे बहुत जल्दी 15वीं सेंचुरी में तो मुंबई बहुत तेजी से राइज करता है। पर 16वीं सेंचुरी में इंडिया में चीज़ें गड़बड़ होना शुरू हो रही थी धीरे धीरे। अभी अकबर रूल जो था, अकबर रूल का पीरियड ख़त्म हो चुका था 1654 में। और धीरे 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 जो इंडिया में मुगल्स और मराठास के क्लैशेस बढ़ रहे थे, और मुंबई जो था स्लाइटली इसी साइड था कोंकण प्लेन्स की। अब पोर्चुगीज मुंबई की सिक्योरिटी को बढ़ाते हैं और मुगल मराठा वॉर्स कई सालों तक लास्ट लॉन्ग होते हैं, जिसमें पोर्चुगीज अभी कंट्रोल नहीं कर पाते। पर एक और 16 और 17 सेंचुरी के बीच में, खत्म होने के बीच में, एक और पीरियड ऐसा आता है जहाँ जो दोनों सेंचुरीज मीट करती हैं कि वहाँ पे पोर्चुगीज वापस अपनी पकड़ को पक्का कर लेते हैं। पर इसी समय क्या होता है कि ब्रिट्स जो थे वो सूरत जो था उसे गुजरात में ले चुके थे एम्परर औरंगजेब से। उन्होंने ये जो पोस्ट थी उनके लिए, जब उनका गढ़ सा बन गई थी, अभी वो जो थी इस पोस्ट पे सूरत की जो उनकी ट्रेडिंग कंपनी थी उस पर कब्जा कर चुके थे। उन्होंने मुगल एम्पायर के डोमेन में रख दी थी, अब मुगल एम्पायर से निकाल के। इसी समय ब्रिटिश और पोर्चुगीज जो हैं उनके बीच में कई सालों बाद, ऑलमोस्ट 300 सालों बाद, एक बैटल देखने को मिलती है समुंदर में, क्योंकि जो ब्रिटिश नेवी थी वो पहुंच गई थी आर्किपेलागो तक,
पर बॉम्बे आर्किपेलिगो को सक्सेसफुली डिफेंड नहीं कर पाई पोर्चुगीज ने। उसके बाद कई नेगोशिएशंस हुए, आखिर में डाउरी दी गई इंग्लैंड के किंग को। अभी तक यूनाइटेड किंगडम बना नहीं था। इंग्लैंड के किंग को डाउरी दी जाती है और उनकी शादी जो है पोर्चुगीज प्रिंसेस की शादी इंग्लैंड की क्वीन से कराई जाती है, जिसमें एक कंडीशन रखी जाती है कि मुंबई बॉम्बे आर्किपेलिगो जो है ये ब्रिटेन का हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा स्पेसिफिकली। पर ये जो डाउरी थी या फिर मैरिज भी, ये दोनों ज़्यादा देर लास्ट लॉन्ग नहीं कर पाए और यहाँ पे मैटर जो थे थोड़े सीरियस हो गए थे, क्योंकि अब ऐसा लग रहा था कि कब पोर्चुगीज वापस टेक ओवर करने आ जाएंगे। पर फिर पोर्चुगीज एम्पायर जो था उसने उस बॉम्बे आर्किपेलिगो को ऑलमोस्ट छोड़ दिया जब वहाँ से निकल गए, क्योंकि फिर उन्हें डर था जब सूरत का इन्वेजन हो गया था मराठास के द्वारा, छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा, कि कहीं बॉम्बे आर्किपेलिगो पे इन्वेजन ना हो जाए। और इसी समय अब थोड़ा थोड़ा यूरोप में कंडीशंस बदलने लगी थी। स्पेन और पोर्चुगल के बीच में थोड़ी लड़ाइयाँ ज़्यादा हो रही थी, तो इस समय उन्होंने उसे छोड़ा। उस स्पेसिफिक पॉइंट को, मुंबई आर्किपेलिगो के आसपास का एरिया जो था आइलैंड से, उन्हें छोड़ दिया गया और इस पे पूरी तरह कब्जा हुआ किसका? ब्रिटेन का। ब्रिटेन जैसी जो कंट्री है या फिर इंग्लैंड जैसी कंट्री थे, उन्होंने देखा कि यहाँ लैंड टू लैंड जाना इम्पॉसिबल है, लैंड है ही नहीं बीच में। अब 8 आइलैंड्स थे, उन्हें यूनाइट किया जाता है ब्रिटिश लोगों के द्वारा। जब वो यूनाइट होते हैं तब जो मॉडर्न मुंबई है उसके नींव पड़ती है 17th सेंचुरी में, और ये कुछ ऐसी आउटपोस्ट रही थी बैटल ऑफ प्लासी के पहले ब्रिटेन की। अब इसके बाद एक बहुत थोड़ी सी बात चलने लग जाती है कि कई मराठास जो हैं वो टर्न ना कर जाए मुंबई की ओर। इसी चीज़ में ब्रिटेन जो था वो वहाँ पूरी तरह अपनी पावर को स्टेशन करके रखता है, ईस्ट इंडिया कंपनी, और यही उन्हें 50,000 पाउंड्स का लोन मिलता है उस समय 17th सेंचुरी में बाय द मोनार्की ऑफ इंग्लैंड। अभी जब ये लोन मिलता है तब मॉडर्न मुंबई का नक्शा बनाना शुरू होता है, मुंबई को डेवलप किया जाता है, और फिर अगले 57 सालों में ही बैटल ऑफ प्लासी होती है। ब्रिटिश लोग जो हैं वो एंग्लो मराठा जो 3 वॉर हुई थी उनमें से 2 जीत के मराठा का सफाया कर देते हैं, और इसी के साथ मुंबई की नई नींव पड़ना शुरू होती है। और इसी के में से आप देखें तो मुंबई की जो कल्चर जो है, मुंबई बहुत सारे कल्चर्स के बीच में रहा, जैसे ब्रिटेन का प्रोग्रेसिव कल्चर, हिंदुइज्म के फेस्टिवल्स, गुजराती ट्रेडर्स की ट्रेड पोस्ट, पोर्चुगीज लोगों की आर्किटेक्चर, इन सारे कल्चर्स के बीच में कोई शहर रहा, वो रहा हमारा बॉम्बे। पर बॉम्बे का नाम जो है 1995 में चेंज होता है मुंबई को। अब मुंबई क्यों हुआ, तो एक शॉर्ट समरी है। वहाँ पे क्राशर्स रहता था, ट्रिनिटी गॉड ऑफ हिंदुइज्म। उन्होंने एक देवी जिनका नाम था मुंबा देवी, उन्हें वहाँ भेजा, उन्होंने उस राक्षस को मार दिया। उनका नाम मुंबा देवी था, इसलिए उस एरिया में वो रहने लगी, उनका नाम, उस एरिया का नाम मुंबई बन गया। और मुंबई के अगर नेटिव लोगों की बात करें तो 2300 साल पहले वहाँ पे कई रूइंस मिली हैं, सेटलमेंट्स मिली हैं, और एलिफेंटा केव्स जो हैं वो मुंबई के मेट्रोपॉलिटन डोमेन में ही आते हैं। तो आज हमने बात की मुंबई की हिस्ट्री के बारे में। एक ऐसा शहर जिसने इंडिया की फाइनेंशियल, एक छोटा सा स्लम एरिया जहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ मछुआरे रहते थे, वहाँ से इंडिया का मोस्ट प्रोग्रेसिव, इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल तक का सफ़र देखा। जय हिंद, जय भारत।